दूसरों की सेवा क्यों करें? एक दिन शरीर की कर्मेंद्रियों ने सोचा कि हम लोग परिश्रम करते करते मरे जाते हैं और यह पेट हमारी कमाई को यूं ही मुफ्त में हजम करता रहता है। हाथ, पांव, आंख, कान आदि सब ने इस बात पर बड़ा असंतोष प्रकट किया कि हम दिन भर पिसते हैं, फिर क्या कारण है कि दूसरे हमारे परिश्रम का फल भोगें और हम यूं ही रह जाएं। यदि हम कमाएंगे तो हम ही खाएंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे और हड़ताल करके बैठे रहेंगे। पेट ने सब अंगों को बुलाया और समझाया, पुत्रों, मैं तुम्हारी कमाई को खुद नहीं रख लेता हूँ। तुम जो कुछ मुझे देते हो उसे बड़े परिश्रम के साथ तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए द्रव्य बनाता हूँ और उसे तुम्हारी ही भलाई में खर्च करता रहता हूँ। यह क्रिया तुम्हें आंखों से नहीं दिखती, फिर भी विश्वास रखो, तुम्हारा परिश्रम अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें ही वापस मिल जाता है। इसलिए हड़ताल मत करो, बल्कि अधिक उत्साहपूर्वक काम करो, जिससे मैं तुम्हें अधिक लाभ पहुंचा सकूं और हृष्ट पुष्ट तथा बलवान बना सकूं। यह बात किसी इंद्रिय की समझ में न आई। उन्होंने कहा, तुम पूंजीपति हो, ऐसी ही मीठी मीठी बातें बनाकर हमारा शोषण करते रहते हो। हम तो अब अपना परिश्रम स्वयं ही लेंगे, वरना हड़ताल करेंगे। बेचारा पेट बहुत समझाता बुझाता रहा, पर उसकी किसी ने एक न सुनी और सबने अपना अपना काम छोड़ दिया। जब सब अंगों ने काम करना ही बंद कर दिया तो भोजन पेट में कैसे पहुंचता? पेट भूखा रहने लगा। क्षुधा ज्वाल से शरीर के रस रस सूखने लगे और अंगों की शक्ति नष्ट होने लगी। नेत्रों के आगे अंधेरा छाने लगा। कानों में सुन्न सुन्न की आवाज होने लगी। पैरों की गति कम हो गई। हाथों का उठना भी कठिन हो गया। थकान और बेचैनी के मारे सारे अंग अवयव घबराने लगे। तब मस्तिष्क ने इंद्रियों से कहा, मूर्खो, तुम्हारा परिश्रम कोई नहीं खा जाता, वह लौटकर तुम्हें ही वापस मिलता है। यह मत सोचो कि दूसरों की सेवा करके हम घाटे में रहते हैं। ऐसा ख्याल नासमझी के कारण ही होता है। असल में जो कुछ तुम दूसरों को देते हो वह ब्याज समेत तुम्हारे पास वापस लौट आता है। अपना कर्तव्य करो, फल तो ईश्वर तुम्हें दे ही देगा। हड़ताल करने के बाद इंद्रियों की समझ आ गया कि दूसरों के साथ की गई भलाई अकारण नहीं जाती, वह लौटकर फिर हमारे पास आ जाती है। परोपकार करना मूर्खता नहीं, बुद्धिमानी है, क्योंकि इसका फल जितना दूसरों को मिलता है उसका कई गुना स्वयं हमें ही मिल जाता है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1941, पृष्ठ संख्या 27।